आज हरियाणा का युवा एक ऐसे ट्रैप में कैद है जिसमें घुसना तो आसान लेकिन निकलना उतना ही बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। दिस इज़ वाई वी कॉल दिस उड़ता हरियाणा। आज ना जाने ही कितने नौजवानों ने इस नशे की लत में पड़कर अपना घर बार, रिश्ते नाते, पैसा, यहाँ तक कि अपनी जान तक गवा दी है। कुरुक्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ मौत बाद प्रशासन चौकस हो गया। आज हरियाणा में हर साल हजारों ड्रग अब्यूज के केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ हरियाणा की रियल प्रॉब्लम का 10% है, क्योंकि इन हजारों केसेस के पीछे हैं लाखों वे केस जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। आज सिरसा से लेकर रोहतक तक हर गली अजीब सी दिख रही है। नौजवान लड़के फुटपाथ पर पड़े हैं, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी इस नशे की लत में गिर चुके हैं। और ये मिट्टी जो कभी पहलवानों की हुआ करती थी, माँ बाप की शान की हुआ करती थी, आज उन माँ बाप की उम्मीद से भरी निगाहों में सिर्फ इंतजार है, एक गहरा इंतजार, क्योंकि आज हरियाणा के खून में जहर गुजर रहा है और इस जहर का नाम है चिट्टा। चिट्टा एक पंजाबी शब्द है जो कि व्हाइट कलर को डिनोट करने के लिए यूज हुआ करता था, लेकिन आज ये आम बोलचाल की भाषा में सिंथेटिक ड्रग्स के लिए यूज होता है। सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कि हेरोइन, MDMA, कोकेन, यहाँ तक कि LSD भी, क्योंकि ज्यादातर ये ड्रग्स भी दिखने में सफेद रंग के ही होते हैं। ये ड्रग्स ओपियम से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और ड्रग्स कार्टेल के थ्रू पूरे हरियाणा में बेच दिए जाते हैं। लेकिन चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है। इन ड्रग्स को ओपियम से एक्सट्रैक्ट करके मैन्युफैक्चर करने का पूरा प्रोसेस हरियाणा में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में होता है, और पाकिस्तान के रास्ते ये ड्रग्स पंजाब और हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। साल 2024 में हरियाणा पुलिस ने 3000 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज कर 4500 से ज्यादा अरेस्ट किए थे। लेकिन इन ड्रग कार्टेल्स के पास हैवी पॉलिटिकल पावर होने की वजह से ये लोग जल्दी ही छूट जाते हैं, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर खुद से कोई स्टेप लेना चाहे तो उसका ट्रांसफर तक हो जाता है। आज हरियाणा की इस हालत के पीछे पंजाब को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि हरियाणा में ड्रग अब्यूज के ज्यादातर केसेस, लगभग 90% केसेस पंजाब से जुड़े हुए 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रिपोर्ट होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार। आज रोहतक की एक माँ सिर्फ इसलिए रो रही है क्योंकि ये चिट्टा उसके 19 साल के बेटे को ले गया। पानीपत का एक बाप अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे को रिहैब भेजने के लिए पैसे जोड़ रहा है, मगर रिहैब जाकर भी प्रॉपर इलाज मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि रिहैब में डॉक्टर्स और काउंसलर्स की भारी कमी है, जिसके पीछे तो हरियाणा सरकार ही जिम्मेदार है। इसके ऊपर से कभी पंचकुला, कभी डब्बाली में फेक और इलीगल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मिलने की खबर आती रहती है, और कभी तो इन रिहैब के अंदर डॉक्टर और काउंसलर की जगह ड्रग डीलर ही पकड़े जाते हैं। लेकिन आज हरियाणा का यूथ ड्रग एडिक्शन में पड़ ही क्यों रहा है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला, लैक ऑफ जॉब्स। हरियाणा में नौकरियों की काफी कमी है, यहाँ तक कि हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में भारत का वर्स्ट राज्य है। और जब सालों साल पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, यहाँ तक कि स्किल्स डेवलपमेंट करने के बाद भी किसी को नौकरी ना मिले तो उससे आता है डिप्रेशन, और इस डिप्रेशन से शॉर्ट टाइम के लिए लोग एस्केप चाहते हैं, जिसके लिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। और ये एस्केप एक रीजन हो सकता है हरियाणा के यूथ की इस हालत के पीछे। और दूसरा रीजन हो सकता है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में काफी ग्रो हुई है, और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर चाहे गन कल्चर हो चाहे ड्रग कल्चर हो, इसको काफी ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, जो कि एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस हरियाणा के यूथ के अंदर पैदा कर सकता है। और यहाँ जागता है हमारा दूसरा सवाल, हरियाणा की गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है अपने यूथ को ड्रग्स और नशे की लत से बचाने के लिए? तो हरियाणा सरकार ने भी अपने यूथ को इस नशे की लत से बचाने के लिए कुछ अभियान चलाए हैं, जैसे कि हृदय परिवर्तन अभियान, जिसमें इन युवाओं को चुनकर सॉफ्टली इन्फ्लुएंस किया जाता है एक बेटर लाइफस्टाइल अडेप्ट करने के लिए और इस ड्रग की लत को छोड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरा अभियान आ जाता है नमक लोटा अभियान, जिसमें गाँव देहात के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा कर इन युवाओं को उनके सामने कसम खिलवाई जाती है कि वो कभी ड्रग्स नहीं करेंगे। और हाँ, जितना अजीब ये सुनने में है उतना करने में भी है। और कोई भी नॉर्मल इंसान अगर इस अभियान के बारे में सुनेगा तो वो बोलेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है। और अब तक हमने जितनी सिचुएशन एनालाइज की है उसमें तो साफ दिखाई देता है कि हरियाणा की सरकार अपने यूथ को ड्रग एडिक्शन से बचाने में असफल रही है। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? मगर फिर जली अंधेरे में एक चिंगारी, जब करनाल के इस लड़के ने खुद ड्रग्स को ना बोलकर दूसरे लोगों को हेल्प करना शुरू किया इस ड्रग्स की लत से बाहर आने के लिए। और आज हरियाणा का युवा खुद ग्राउंड पर उतर चुका है इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। जगह जगह पर इन युवाओं के द्वारा हैप्पी क्लब्स खोले गए हैं, जहां पर एक फ्रेंडली तरीके से इनका इलाज होता है, और आज हरियाणा अपनी इस सिचुएशन से रिकवर कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की केस स्टडी हरियाणा के ऊपर। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में रुके हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा।
हम क्या सुधार कर सकते हैं कमेंट करके बताना, और चैनल नया है, ग्रो करने में आपकी हेल्प चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। माँ के आंसू में डूबा सा था वो रात का वक्त, बेटा कब आएगा पूछती थी हाथ में रब।